हाँ, तो स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार अपने सेकंड लेक्चर के अंदर। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम इस पार्टिकुलर जर्नी में क्या क्या चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और समझा भी होगा कि हम हमारा स्टेप बाय स्टेप कैसे फ्लो रहेगा इस कोर्स का। ठीक है, और क्या मेन मोटिव है इस कोर्स का। ठीक है, तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी मिले उस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर, और कुछ लोगों ने मुझे लिंक्डइन पर भी मैसेज करा था जिन्होंने रोड मैप वगैरह मांग रहे थे। ठीक है, तो गाइज मैं आप सबको बता दूं कि इस कोर्स की रोड मैप और जो स्टडी पोर्टल है वो आपको फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इस वाले वीडियो के अंदर भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड रोड मैप को डाउनलोड कर सकते हो, और जो स्टडी पोर्टल है उसे बुक मार्क करके आप अपना जो स्टडी की प्लान है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो गाइस हमारा आज का पहला टॉपिक है एरे। ठीक है, एरे, आज हम एरे को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हमने डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करा है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर बहुतों का कहना होगा कि भाई आपने तो ये पढ़ा ही नहीं, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर। ये तो गाइस आप इन सबको डेफिनेशन वाइज आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो थ्योरेटिकल है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आप उसको आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हो, बट आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको ऐसा उसका नीड है, तो मैं उसका एक नोट्स आपको उसका नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि एरे एंड इट्स मेमोरी मॉडल कैसे काम करती है। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी अवेयर होंगे एरे के साथ। ठीक है, कि एरे क्या होता है। तो देखो, एरे हमारा तब हम नीड आता है जब हम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको क्या करना है कि 10 डेटा स्टोर करने हैं, तो पहला तो तरीका है कि हम क्या करेंगे कि वेरिएबल 10 डेटा के लिए 10 वेरिएबल बना लेंगे और सबको 1 बाय 1 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, बट मान लो कि 10 वेरिएबल की जगह पे हमें 100 वेरिएबल चाहिए, 100 डेटा चाहिए, 1000 डेटा चाहिए, तो क्या उस केस में हम 1000 वेरिएबल्स बनाएंगे? हम बना सकते हैं, बट वो एक वर्स्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे हमें वेरिएबल्स उतना बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा एरे हमारे सीन में आता है। अब एरे क्या करता है कि एरे कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, आइदर वो डेटा सेम टाइप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट अगर हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक अगर आप C++, जावा में देखोगे तो उसमें एरे स्टैटिक होता है, मतलब हमें एरे की साइज डिफाइन करनी पड़ती है, फिर एरे के अंदर हमें टाइप देना पड़ता है। ठीक है, कि भाई ये जो एरे है वो इंटीजर का एरे है, तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही एरे के अंदर स्टोर हो सकता है। अगर आप कोई स्ट्रिंग स्टोर करोगे, कोई बुलियन स्टोर करोगे, तो वी विल गेट एरर। ओके, तो बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट नेचर क्या है कि वो एरे को डायनेमिक रखता है। ठीक है, उस जावास्क्रिप्ट में एरे डायनेमिक होता है, क्योंकि फर्दर जो हमारा एरे है वो एक ऑब्जेक्ट ही है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और एरे में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नंबर को ही स्टोर करेंगे या फिर सिर्फ स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। हम अपने एरे के अंदर एनी टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में एरे कुछ ऐसा काम करता है। ठीक है, सेम चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ईच एक्सेसिबल वाई एंड इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना, उस एलिमेंट्स को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और जो हमारी एरे स्टार्ट होती है वो इंडेक्स 0 के थ्रू स्टार्ट होती है। ठीक है, तो पहला कहने का मतलब जो पहला एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आई मीन जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होता है, नॉट कि एलिमेंट 0 होता है। एरे इज डायनेमिक इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रख दिया। उसके बाद वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इफ टाइप नॉट डिफाइंड विच इज डिफॉल्ट नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इफ टाइप नॉट डिफाइंड, तो क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपने एरे का टाइप डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं कर सकते, बट हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट क्या है? टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ जावास्क्रिप्ट में क्या करता है, टाइप सेफ्टी को ऐड कर देता है, और फर्दर हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट है कंपाइल होने के बाद जावास्क्रिप्ट ही बन जाती है। बट हमें इंटरेक्ट करना होता है टीएस के साथ। ठीक है,
टीएस के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और उसमें उनके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग हम एरे की टाइप डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एरे, हम नंबर की एरे बना सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ नंबर ही स्टोर होगा। बट मैंने तो बोला कि भाई एरे के अंदर किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप कर सकते हो। बट अगर आप एरे में टाइप आपने डिफाइन कर दिया तो यू हैव टू स्टोर ओनली दैट पार्टिकुलर डेटा। बट अगर आप एरे की टाइप एनी डिफाइन कर देते हो तो एनी का मतलब होता है कि कोई भी टाइप का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और आइदर आप टाइप डिफाइन करो ना करो, फर्दर जब आपकी जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट हो, आपकी टाइप स्क्रिप्ट कन्वर्ट होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो वो एक डायनेमिक एरे ही बन जाती है, ठीक है। फर्दर जावास्क्रिप्ट ही एग्जीक्यूट करता है हमारे ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो हमें ये नहीं कि हमें टाइप स्क्रिप्ट नहीं आता तो वी कांट मूव विथ दिस जर्नी, नहीं, ऐसा नहीं है। टीएस यूज़ करने का मेन रीज़न क्या है कि टीएस के पास टाइप सेफ्टी होते हैं और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का मेन ही पर्पस होता है कि हम चीज़ों को अच्छे से करें, ऑर्गेनाइज करें। तो मान लीजिए कि आपने एक एरे बना दिया, कोई उसके अंदर नंबर रख रहा है, कोई कुछ भी रख दे रहा है, ऐसा हो सकता है ना। जैसे मान लो कि आपने अपने कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए आपने कोई वेरिएबल एरे बनाया, उस एरे के अंदर आपने आपका मेन मोटिव था उस एरे बनाने का कि हम जो भी स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर स्टोर करें। बट कोई आया यूजर का नाम भी स्टोर कर दिया, कोई बुलियन वैल्यू स्टोर कर दिया, तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा एरे हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी एरे की एक टाइप डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया। हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। लेट एरे 120 ABC एंड ट्रू, ओके। ये हमारा बता रहा है कि भाई एरे के अंदर किसी भी टाइप के डेटा को हम रख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 बता रहा है कि भाई एरे के अंदर हमने सिर्फ इस वाले एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ हमने इंटीजर नंबर्स को रखा है। थर्ड वाला में देखो क्या है, इसने एरे के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं किया। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि हमारे एरे के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं होता है, तो जब भी इस टाइप की एरे मिलती है उसे स्पार्स एरे कहते हैं, ठीक है। चलो अब हमारी एरे की डिक्लेरेशंस कैसी होती है, ठीक है। अब देखो एरे की डिक्लेरेशंस, तो पहले हम देखेंगे कि एरे को कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो आप देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल है, लेट नंबर इक्वल टू हम अपना एरे बना देते हैं, परफेक्ट। बट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आते हैं तो जस्ट हमें क्या करना होता है, एक यहाँ पे छोटा सा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, कि जो हमारी एरे है उसकी टाइप क्या है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। हम इसे अभी जस्ट देखेंगे, अभी हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, डोंट वरी, ओके। चलिए यहाँ तक तो आपका कंप्लीट है कि जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ एरे को यूज़ करते हैं तो हम टाइप को डिफाइन कर देते हैं, और रिकमेंडेशंस होते हैं कि हम एरे के अंदर सिमिलर टाइप के डेटा ही स्टोर करें ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो, ओके। चलिए उसके बाद आता है टीएस एड्स टाइप सेफ्टी, यू डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट आर अलाउड। आया समझ, ओके। इसके बाद चलते हैं एरे आर 0 इंडेक्स्ड, द फर्स्ट एलिमेंट is at index 0, the second at 1 and so on। कहने का मतलब है कि अगर एरे के अंदर हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो जो पहला एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स 0 होता है, उसके बाद वाले का 1 होता है, उसके बाद वाले का 2 होता है, फिर उसके बाद वाले का 3 होता है, और ऐसे चलता जाता है जब तक हमारी एरे की साइज तक। आया समझ में? चलिए अब देखो हमारे पास एक एरे है फ्रूट के नाम से, जिसके अंदर हमने एप्पल स्टोर किया, बनाना स्टोर किया और चेरी स्टोर किया, और हम प्रिंट कर रहे हैं फ्रूट ऑफ 0। मतलब ये एरे है, एरे ऑफ 0 मतलब एरे की 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब देखो इस एरे की 0th इंडेक्स की वैल्यू कौन सी है, तो ये एप्पल है, तो ये एप्पल प्रिंट हो गया, ओके। अगर आप इस 0 की जगह पे 1 करोगे तब ये बनाना प्रिंट होता, ठीक है। डायनेमिक इनसाइज आ गया ना। जावास्क्रिप्ट एरे कैन ग्रो और श्रिंक इन साइज डायनेमिकली, ठीक है। लाइक
नंबर 1 2 है, हमने क्या किया कि इस नंबर्स के अंदर एक तीसरा एलिमेंट पुश कर दिया तो इसकी साइज 3 हो गई, फिर पुश करेंगे तो 4 हो जाएगा। मिक्स डेटा टाइप, ओके, देन वी कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा इनसाइड आवर एरे इफ टाइप नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब जैसे देखो कि टाइप नॉट डिफाइंड मीन्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट आ गया अपना, लेट मिक्स्ड इक्वल टू, हमने एक नंबर स्टोर किया, एक स्ट्रिंग स्टोर किया, एक बुलियन स्टोर किया, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट में अब सेम चीज़ को हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ कैसे करेंगे? तो टाइप स्क्रिप्ट के साथ हम करते हैं, हम बता रहे हैं भाई टाइप स्क्रिप्ट को कि भाई जो हमें टाइप चाहिए, ठीक है, जो हमें टाइप चाहिए वो पहला टाइप नंबर चाहिए, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग चाहिए, उसके बाद हमें बुलियन चाहिए, ठीक है। तो अब जिस ऑर्डर में आपने टाइप डिफाइन किया है उसी ऑर्डर में आपको एलिमेंट्स भी डालने होंगे, आया समझ में, ठीक है। तो ये है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मिक्स डेटा टाइप्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लेंथ प्रॉपर्टी। अब लेंथ प्रॉपर्टी क्या करता है? तो लेंथ प्रॉपर्टी आइदर आप जीएस में हो या फिर टीएस में हो, वो दोनों के लिए सेम काम करता है। वो आपकी एरे की साइज बताता है कि आपके एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप चेकिंग। अब टाइप चेकिंग जावास्क्रिप्ट में हम टाइप ऑफ के साथ करते हैं या फिर चेक करते हैं एरे इज एरे, क्या हमारे पास एक एरे वेरिएबल है, क्या वो एरे है, ओके। चलिए अब टाइप स्क्रिप्ट के साथ कैसे करते हैं? तो टाइप स्क्रिप्ट के साथ भी हम सिमिलर करते हैं, कंसोल लॉग एरे इज एरे, और उसके अंदर डेटा अपने एरे को डालते हैं, सिंपल है, ठीक है। ओके, अब हमारा आता है म्यूटेबल। अब देखो जेएस एंड टीएस एरे आर म्यूटेबल, ठीक है। अब म्यूटेबल कहने का क्या मतलब है कि हम एरे के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे देखो लेट एरे 1 2 एंड 3, हमने क्या करा कि एरे ऑफ 0th इंडेक्स। एरे ऑफ 0th इंडेक्स का मतलब होता है कि ये पहले एलिमेंट, जो एरे के पहले एलिमेंट है उसका एड्रेस, ठीक है। एरे ऑफ 0 मतलब ये वाला एड्रेस, और इस वाले एड्रेस पे 99 को डाल दो, मतलब पहले 1 था, अब 1 को हटा के 99 को डाल दो, तो हमारी जो एरे बन के आएगी वो क्या आएगी 99 2 एंड 3, ओके। तो कहने का मतलब है जो हमारी एरे होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर वो म्यूटेबल होते हैं। अब स्पार्स एरे कैसे बनते हैं? हमारे पास एक एरे है, लेट एरे, ठीक है, एरे ऑफ 3 इज इक्वल टू हेलो। अब यहाँ पे देखो हमारी एरे पूरी की पूरी एम्प्टी है, बट हम क्या कह रहे हैं कि भाई एरे के 3rd इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग को रख दो, तो बाकी का जो 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स जो हमारे रहेंगे वो क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे, क्योंकि फोर्थ वाले पे हम डेटा को डाल रहे हैं। तो इसलिए इसकी आउटपुट क्या आएगी 3 एम्प्टी आइटम्स, फिर आएगा हमारा हेलो। हाँ, तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और ठीक है, और आपके सामने VS कोड ओपन है। हम इस VS कोड में अभी जो भी हमने पढ़ा उसका हम एक प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम फटाफट एक फाइल बनाते हैं demo.js के नाम से, ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अभी एक्चुअली हम गाइस JS की फाइल बना रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है, एक एरे बनाते हैं, लेट एरे टेम्प, और यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हो, आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमने 1 to 4 पास कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, चलिए हम इतना ही पे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, हम करते हैं कंसोल, ठीक है, ओके। अब देखो हमने किया टेम्प, ठीक है, हमने टेम्प को प्रिंट किया। टेम्प हमारा क्या है, ठीक है, टेम्प हमारा क्या है, टेम्प हमारा एक एरे है, ठीक है। इस एरे को हमने यहाँ पे किया प्रिंट, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलता है।
अभी देखो आउटपुट में हमको 1 × 2 4 मिला, ठीक है देखते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ है नहीं ना, हमने 4 दे दिया, हमने वापस 8 दे दिया, ठीक है। अब इसे वापस प्रिंट करते हैं, तब देखो 8 2 और 4 हमें ये 3 डेटा मिल गया। अब मान लीजिए कि आपको अगर एरे के पहले इंडेक्स को एक्सेस करना है, 0 वाले को एक्सेस करना है, तो आप देखो कि आपको क्या मिलने वाला है, 8 मिल गया। तो ये क्या करता है ना, इस वाले एड्रेस पे जाके चेक करता है, इसकी फॉर्मूला वही होती है। हम फार्मूला को भी देखेंगे जस्ट कुछ मिनट्स के बाद, उसके फार्मूला को भी देखेंगे, ठीक है। अब वैसे ही आप इसके जगह पे आप 2 कर सकते हो, इसकी जगह पे आप 2 कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। 2 पे क्या प्रिंट करेगा, 0 पे ये आएगा, 1 पे ये आएगा, 2 पे ये 4 आएगा। अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये 4 प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए इतना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि एरे के अंदर हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग डाल दिया, हमने ये डाल दिया, फिर हम उसके बाद एक बुलियन डाल देते हैं, ठीक है। हमने ऐसा करके कुछ एलिमेंट्स को डाल दिया। अगर अब हम अपने इस एरे को प्रिंट करेंगे तो क्या ये एरर देगा? नहीं, ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। तो हम देखते हैं हमसे क्या प्रिंट करता है ये। इसने देखो प्रॉपर प्रिंट किया है 8 2 4 शुभम और ट्रू, मतलब ये सारा एक्सेप्टेबल है हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर में, एनी टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर। बट मान लीजिए कि हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे करते हैं test.ts, ठीक है। अब हम ts की फाइल बनाते हैं, और ts की फाइल बनाते हैं सेम हम लिखते हैं यहाँ पे लेट एरे टेम्प एरे इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं 1 2 3 6, ठीक है। हमने कुछ ऐसा दे दिया, तो हमें ये एरर दे रहा है, देखते हैं कि क्या चीज़ का एरर ये दे रहा है, ठीक है। चलिए अभी एरर क्या है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल टेम्प, ठीक है भाई। चलिए हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, टेम्प हमने कर दिया, इसको टेम्प 2 कर दिया, ठीक है। चलिए सिंपल है। अब इसे हम अगर रन करेंगे ना, अभी लॉक कर लेते हैं, ठीक है। टेम्प 2 को हमने लॉक किया, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, अब ये एरर दे रहा है टाइप एरर अननोन फाइल एक्सटेंशन .ts, ठीक है। तो भाई अब हम कैसे रन करेंगे इसे, हाँ तो इसे हम रन करेंगे थोड़ा सा दिमाग से, ठीक है। कैसे, आप अपना टर्मिनल खोल लो, आपका टर्मिनल ओपन हो गया, ठीक है। अब इस टर्मिनल के अंदर आप एक कमांड डालो, मैं पहले तो ओपन करूंगा अपना गिट बैश, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे tsc, और आपकी फाइल की नाम क्या है, टैब डालोगे तो आपको फाइल का नाम मिलता जाएगा, ठीक है। बट मिल नहीं रहा है, तो test.ts, ठीक है। अब जैसे ही आप test.ts करोगे, तो इस कमांड से क्या होता है कि आपकी ये जो टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है वो कंपाइल हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब देखिए कंपाइल हो गया, जो आपने यहाँ पे लिखा सेम यहाँ पे आया होगा, ठीक है, आया। और अब हम क्या करते हैं, अब हम रन करते हैं अपने इस वाले फाइल को, अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम रन करते हैं 9246, परफेक्ट। अगर मान लीजिए हम टेस्ट 1 में जाकर ना, हम इस वाले में ही कुछ चेंजेस कर दिए, हमने 88 कर दिया, ठीक है। और अब हम प्रिंट करते हैं, तभी देखो कि ये क्या प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। मतलब ये इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम कंपाइल करते हैं ts फाइल को, और रन करता है हमारे जावास्क्रिप्ट की फाइल, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम इसका एक टाइप हमने डिफाइन कर दिया, नंबर। हमने बता दिया कि भाई हम एक नंबर की एरे बना रहे हैं,
तो क्या इस एरे के अंदर हम कोई स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कह तो रहा है भाई ये नंबर का एरे है, वी कांट स्टोर। आपको प्रॉपर एरर है मेरा, टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए तो भाई कुछ ऐसा तरीका है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सके अपने इसके अंदर? हाँ, हम कर सकते हैं एनी। हम यहाँ पे एनी कर सकते हैं। अब एनी से क्या होता है ना कि ये एनी किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर कर सकता है। नाम है एनी, कोई भी चलेगा, ठीक है। तो अब जितना बार भी आप अपने टीएस के फाइल में चेंज करोगे, यू हैव टू कंपाइल, ताकि आप कंपाइल करोगे तभी तो न्यू वाले कोड मिलेगा, ठीक है। अब हम node.ts करते हैं। अभी देखो ये वाला प्रिंट हो गया, ठीक है। बट ट्राई करना चाहिए कि एनी को यूज़ नहीं करें, ठीक है। तब कैसे करेंगे? तब एनी को यूज़ नहीं करना है, तब हमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए लगा लेते हैं। चलिए 92 और शुभम। तो आप देखो, जो हमारा पहला टाइप है नंबर है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? नंबर है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग है। हम क्या करते हैं, इसका है एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। चलो हमने तो ठीक है, हमने एक इसका एरे बना लिया। आया कुछ समझ में? अब देखो, एरे की पहली एलिमेंट नंबर है तो हमने नंबर दे दिया, फिर से नंबर है तो नंबर दे दिया, स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर दूसरे तरीका से हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसे हम प्रिंट करेंगे तो ये ऐसा तो प्रिंट नहीं करेगा, हमें टर्मिनल ही ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आपका इतना कंप्लीट है कि भाई टर्मिनल ओपन करोगे, आप टेम्प2 को प्रिंट करोगे तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स सारे प्रिंट, डेटा है सारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक। और जब भी अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी हो, LENGTH, आई होप कि स्पेलिंग सही है। चलिए, स्पेलिंग तो सही है। अब हम एक बार ओपन करते हैं अपना कंट्रोल पैनल। ये ओपन हो नहीं रहा है, तो हम देखते हैं रन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, कर लेते हैं बैश को ओपन। बैश हमारा ऑलरेडी ओपन है। चलिए हम कंपाइल कर लेते हैं, क्योंकि हम कोड में थोड़ा चेंज तो किया है, ठीक है। तो ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो जाए फिर नोड के साथ इसको हम हिट कर देंगे। अब देखो कि आपकी आउटपुट कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो लेंथ प्रॉपर्टी भी सेम काम करती है जैसा कि JS में करती है। हाँ, तो अभी इसमें हम लोगों ने मल्टीपल डेटा को स्टोर करके देखा सिंगल एरे के अंदर, ओके। तो लेकिन जब भी आप जावा स्क्रिप्ट में काम करते हो ना, तो वी डोंट नीड टू डिफाइन एनी टाइप, ओके। बट जब भी आप टाइप स्क्रिप्ट में काम करोगे तो वहाँ पे आपको अपने एरे का एक स्पेसिफिक टाइप देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि टाइप ना दे, आप किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर कर सको अपने एरे के अंदर, देन यू कैन यूज़ एनी, ओके। बट अगर आप चाहते हो कि भाई हमारी एरे की कुछ एलिमेंट्स नंबर में होगा, कुछ आपका स्ट्रिंग में होगा, कुछ बुलियन होगा, देन यू कैन यूज़ यहाँ पे यूनियन, टाइप यूनियन, ठीक है। आप टाइप यूनियन को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बेसिक्स तो आपको टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम मूव करेंगे तो हम पूरी की पूरी DSA ही टाइपस्क्रिप्ट में देखेंगे, ठीक है। ऐसे टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी टफ नहीं है, ठीक है। और वी डोंट नीड टू नो कि कैसे इंटरफेस क्रिएट होता है, कैसे एनम्स काम करते हैं, वैसा नहीं। हमें बेसिक्स जो टाइपस्क्रिप्ट का चाहिए, जिसके थ्रू हम अपना डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, बस हमें वो सीखना होगा, ठीक है। मैं बेसिक टाइप स्क्रिप्ट का एक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर बेसिक टाइप स्क्रिप्ट होगा, जिससे हम आगे स्टार्ट कर सकेंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो उतना टेंशन लेने का कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी सिंपल हमने क्या करा, टेम्प वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोगों ने टाइप डिफाइन कर दिया। इसे हटाता हूँ, थोड़ा हाँ टफ लगता है, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ कि हमारे पास एक नंबर की एरे है, ठीक है। नंबर की एरे है,
तो हमें ये इसको हटाना पड़ेगा ना, क्यों? ठीक है, हमने ये इसको हटा दिया, और हटाने के बाद हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा और एलिमेंट्स को ले लेते हैं, लाइक 6 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कैसे इटरेशंस होते हैं हमारे एरे के अंदर। ठीक है, सिंपल आप तो फॉर लूप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फॉर लूप कर सकते हो, लेट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आप फॉर लूप यूज़ करो। ठीक है, और हमारा ये ऑटो पाइलट, हाँ, गिटहब को पायलट काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि मुझे मैथ और चीज़ सिंटेक्स मुझे पता है, तो मैं शॉर्टकट भी यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर आप सीख रहे हो, बिगिनर हो, तो आप ट्राई करो सारे चीज़ को मैन्युअली टाइप करने का। ठीक है, चलिए हमने क्या करा, एक फॉर लूप लगाया, और इस फॉर लूप के अंदर हमने आई 0 से लेकर आई हमने लेंथ तक चलाया। अब इसका क्या मतलब है, तो मान लीजिए कि हमारी एरे की साइज़ 3 है, तो हमें एरे की साइज़ 3 है, तो हमें 9 भी प्रिंट करने हैं, 2 भी प्रिंट करना है, और 6 भी प्रिंट करना है। और आपको मैंने बताया है कि जो एरे होते हैं वो हमारे इंडेक्स के बेस पे काम करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे, अगर हम ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं, तो ये देखो, वी कैन स्टोर ईच एक्सेसिबल वाई एंड इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारी एरे होती है उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, और उसमें +1 करके हम उसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो 9 है, इस 9 का इंडेक्स क्या है, 0 है। ठीक है, और एरे ऑफ, जैसे आप यहाँ पे आपने करा टेम्प ऑफ आई, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर अगर करते हैं टेम्प ऑफ 0, तो अब क्या होता है, टेम्प ऑफ 0 कहने का मतलब है कि इस एरे के 0th इंडेक्स का एड्रेस। ठीक है, 0th इंडेक्स का एड्रेस, अब देखो इसके 0th इंडेक्स के एड्रेस पे क्या है, 9 है, तो ये 9 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको 1 कर देंगे तब 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इसको अगर हम 2 कर देंगे तो 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सिंपल हमने वही काम किया कि हमने एक वेरिएबल i इक्वल टू 0 करा, और कब तक हमें इंडेक्स को इंक्रीमेंट करना है, जितनी हमारी एरे की साइज है, जैसे कि 0, 1 और 2। अब हम 3 थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि हमारी एरे की साइज 0, 1 और 2 मतलब 3 है। तो हमने i को स्टार्ट किया 0 से, i लेस देन टेम्प 2 डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। ठीक है, और फिर एरे ऑफ i को हमने प्रिंट कर दिया, मतलब टेम्प 2 ऑफ i को प्रिंट कर दिया। अब देखो ये क्या प्रिंट करता है, तो ये कुछ एरर देता था, मेरा थोड़ा सी आदत सा हो गया उसको यूज़ करने का। ठीक है, चलिए हम कर लेते हैं अपना, पहले यहाँ पे अपना कंपाइल tsc, क्या नाम है, test.ts। ठीक है, हमने इसे किया कंपाइल। और भी तरीका है टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करने का कि हमें बार बार कंपाइल वगैरह का इशू ना हो। ठीक है, तो हम देखेंगे धीरे धीरे बाद में, बट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा बेसिक ही रखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नोड और अपने फाइल को रन कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हमने अपने फाइल को रन किया, तो ये थोड़ा रन होने में टाइम लगा रहा है। नोड टेक्स्ट, चलिए अब देखो 9, 2 और 6 हमें प्रिंट हो गया। अगर आप इसका JS खोल के देखोगे, ये रहा TS, जो हमारा TS कंपाइल होकर JS बना, ये रहा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे बना। अब एक चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम इसमें कुछ ऐसा कर लेते हैं ना, जैसे कि पहले किए हुए थे। ठीक है, पहले किए हुए थे ना, वैसा करके देखते हैं कि जो पहला है वो नंबर है, जो दूसरा है वो हमारा स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, और क्या बता रहा है कि नोट रीड, ओके ठीक है भाई मेरे टेस्ट 2। ठीक है, चलिए टेम्प 9 हमने करा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग किया, ऐसे वेरिएबल का नाम इशू दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है ना, इसलिए दे रहा है। ठीक है, क्योंकि सेम नाम के 2 वेरिएबल्स नहीं बन सकते हैं। अब मैं इसे यहाँ पर अगर अब 2 करूँगा तो ये काम करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर है, हमने नंबर दे दिया,
और दूसरा हमें एक स्ट्रिंग पास करना है, तो हम क्या करते हैं, एक हमने स्ट्रिंग पास करते हैं, पता नहीं क्या है लेकिन क्या स्ट्रिंग है, ओके नो इशू। अब अगर हम इसे कंपाइल करके देखते हैं कि भाई अब जो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो कैसे कन्वर्ट हुई है, ठीक है। तो देखते हैं प्ले कंपाइल करके, ठीक है। तो हमारे कंपाइल हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए ये हमारा कंपाइल हो गया। अब हम देखते हैं अपने इस वाले फाइल को ओपन करके। अब देखो कि हमने यहाँ पे बताया है कि नंबर और स्ट्रिंग चाहिए, फिर हमने इसके अंदर ये स्टोर किया। बट जब भी हम टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइल कोड को जावास्क्रिप्ट में देखेंगे तो वो क्या करेगा कि जो आपने ये टाइप को निकाला, टाइप डिफाइन किया ना, उस टाइप को हटा देगा। अब यहाँ पर देखो कोई टाइप नहीं है, ठीक है। तो ये जस्ट एक सिंटेक्सियल हमने टीएस में बनाया है कि भाई हम टाइप को डिफाइन कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, इतना हम स्ट्रॉन्ग बना देंगे, जो काफ़ी सही चीज़ है। बट फर्दर आप जैसे जैसे कंपाइल करते हो वो जावास्क्रिप्ट ही बन जाती है, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको समझ तो आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे जेएस काम कर रही है, कैसे टीएस काम कर रही है, ठीक है। तो सिंपली हम टीएस में ही अपना कोड लिखेंगे बट एज अ जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं होगा। और हाँ, तो हमने ऑलरेडी जो भी हमने पढ़ा उसका हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ रही है कैसे जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है, कैसे टाइपस्क्रिप्ट काम करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा ये प्रॉब्लमेटिक सीन नहीं है कि भाई टीएस नहीं आता तो हम आगे मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं। लेंथ प्रॉपर्टी भी हमने देख लिया। टाइप चेकिंग, वही जो आपको मान लीजिए कि आपके पास एरे है तो उसकी टाइप निकालनी हो कि टाइप ऑफ एक हमारे पास कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं अपने एरे की टाइप, ठीक है। उसके बाद हमने म्यूटेबल भी देखा कि भाई एरे हमारी म्यूटेबल होती है। लाइक अगर एरे की पहली जो इंडेक्स है आप उसकी डेटा को चेंज कर सकते हो एरे ऑफ 0=99 करके, ठीक है। ओके, एंड चलिए हम स्पार्स एरे भी हमने देखा कि स्पार्स एरे क्या होता है, ठीक है। अब एरे के कुछ कॉमन मेथड्स हैं जैसे कि पुश मेथड है, पॉप है, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस, स्लाइस, इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, फॉर ईच एंड मैप, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे एरे की मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो आप मेनली इन मेथड्स को आप पढ़िएगा, अच्छे से यूज़ करिएगा, थोड़ा सा R&D करिएगा इन मेथड्स को, ठीक है। क्योंकि मैं एक पार्टिकुलर वीडियो के अंदर में सारे चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस मैं आपको चीज़ें ला कर दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेथड्स आपके सामने हैं, आप उस मेथड्स को आप जाओ थोड़ा R&D करो, क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक दो मेथड्स मेरे छूटे हुए हैं, लाइक हमने मैप डाला है, लेकिन आप फिल्टर और रिड्यूस मेथड पे भी ज़रा आप फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलिए हम उसके बाद मूव करते हैं। इटरेशन भी हमने देखा कि कैसे हमारा एरे इटरेट करता है, ठीक है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे एरे का, जो कहीं भी मुश्किल से मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी आप PDF वगैरह पढ़ोगे तो एरे की इस टाइप से मेमोरी आर्किटेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने भी काफ़ी सारी PDF ढूंढा बट मुझे मिला नहीं, तो मैं प्रॉपर AI से R&D करा, कुछ किसी वेबसाइट से R&D किया, बट काफ़ी सारे R&D करने के बाद मुझे एरे की इस प्रकार से मेमोरी की मॉडल्स मिले हैं, ठीक है। तो जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए, जावास्क्रिप्ट इंजन, जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो कौन सी, हमारे ब्राउज़र में V8 इंजन यूज़ होता है, ठीक है। तो जो दो मेमोरी को यूज़ करता है, स्टैक और हीप, ठीक है। स्टैक जो होती है वो साइज में काफ़ी छोटा होता है, ठीक है, बट बहुत फास्ट होता है। तो स्टैक क्या करता है, सिंपली वो हमारे वेरिएबल्स के नेम को स्टोर करता है और रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपने लिखा है लेट एरे, आप देखो यहाँ पे देखो आपने लिखा है लेट एरे, थोड़ा मैं हाइलाइटर यूज करूँ। चलिए, आपने जैसे यहाँ पे लिखा है लेट एरे, तो ये जो आपकी वेरिएबल एरे है ना, ARR आपकी जो वेरिएबल है, ठीक है, ये स्टोर होगा हमारे स्टैक के अंदर, जिसके पास रेफरेंस होगा इस एरे की उसके पास क्या होगा, रेफरेंस होगा, इस एरे की रेफरेंस होगा, ठीक है। ये काम होता है हमारे स्टैक मेमोरी के।
उसके बाद आता है हीप। अब हीप क्या करता है? देखो हीप जो है वो स्टोर एक्चुअल ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग एरे। हीप क्या करता है, जो हमारे प्रॉपर ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो उसको स्टोर करता है एंड उसके डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। ये साइज में तो लार्ज होता है बट ये थोड़ा स्लो होता है कंपेयर टू स्टैक, ठीक है। तो हमारी इंजन जो जेएस इंजन है वो दो तरह का मेमोरी यूज़ करता है, स्टैक एंड हीप। स्टैक में वेरिएबल्स के नेम स्टोर होते हैं और रेफरेंसेस स्टोर होते हैं। स्टैक थोड़ा स्टैक थोड़ा साइज में छोटा होता है बट फास्ट होता है। बट हीप, अगर हम बात करें हीप की, तो हीप में एक्चुअल डेटा का ऑब्जेक्ट स्टोर होता है, ठीक है, एंड उनके डेटा को स्टोर करते हैं। बट और आपका जो हीप है वो साइज में बड़ा होता है बट स्पीड थोड़ा कम होता है विद द कंपेयर ऑफ स्टैक। ओके, चलिए ठीक है। अब देखो एक चीज, मान लो ठीक है, ओके, ये आपकी एक छोटी सी एरे है, आई मीन स्टैक है। इस स्टैक के अंदर हमने क्या करा है, हमने करा यही है कि ये हमारी एरे वेरिएबल है जो स्टोर हो रही है स्टैक के अंदर, और ये एक मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस क्या है 1000, ठीक है। ये 0x जस्ट इंडिकेशन कि हम हेक्साडेसिमल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चलो, ये हमारा एक स्टैक का काम हो गया। अब हीप में कैसे हो रहा होगा, ठीक है, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि चीज़ें दिखें, ठीक है। अब हम आते हैं अपने हीप मेमोरी के अंदर। तो हीप मेमोरी के अंदर अब देखो, जो स्टैक के पास जो हमारा वेरिएबल है और उस वेरिएबल के पास जो एड्रेस है वो एड्रेस किसका है, तो हमारी एरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस है जो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, हीप के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये अपने हीप के अंदर, ये हीप के अंदर स्टोर हो गया है, ये हीप के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है, ओके। तो जो हीप के अंदर हमारी ऑब्जेक्ट स्टोर हुई है वो कौन से एड्रेस पे हुई है, 1000 पे, जिसका रेफरेंस किसके पास है, स्टैक में एक वेरिएबल एरे है उसके पास है, ठीक है। अब इस हीप में एक और चीज़ स्टोर होता है कि इस एरे की लेंथ कितनी है, लेंथ है 3, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या स्टोर होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स के पॉइंटर होते हैं उनका बेस एड्रेस, ठीक है। अब बेस एड्रेस का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एरे है उसकी पहली वाली इंडेक्स, ठीक है, उसके पहले इंडेक्स, क्योंकि हमें पहला इंडेक्स मिल जाए तो फिर हम बाकी इंडेक्स को आसानी से गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हीप के अंदर हमारे 3 चीज़ स्टोर होते हैं, हीप के अंदर 3 चीज़ स्टोर हुए। पहला स्टोर क्या हुआ हमारा, तो हमारा पहला स्टोर हो रहा है ऑब्जेक्ट का एड्रेस कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे बना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हमारी एरे है उसकी लेंथ और उसकी जो एलिमेंट्स हैं उसका पॉइंटर, ठीक है। अब हमारा एक्चुअल एलिमेंट ये रहा, ठीक है, हमारे एक्चुअल एलिमेंट ये रहा जिसके अंदर हमारा जो बेस एड्रेस है ये रहा अपना बेस एड्रेस, ठीक है। तो ये बेस एड्रेस यहाँ पे है, तो बेस का मतलब क्या हुआ, 0th इंडेक्स। तो ये 0th इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, 10 है, तो ये 10 देखो यहाँ पे स्टोर हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब देखो एक चीज़ कि हमारा 8 बाइट स्पेस लगता है पर कैरेक्टर, आई मीन पर नंबर के लिए। हर नंबर 8 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। तो जो पहला मेमोरी क्रिएट हुआ ये रहा जिस पे 10 स्टोर होगा, तो उसको कितना स्पेस चाहिए, उसको 8 बाइट। और इंटरनल क्या होता है, जो हमारा 10 है वो एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है IEEE 754 डबल, इसके थ्रू इनका बाइनरी कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम बाद में इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट अभी आपको बस इतना दिमाग में रखना है, ओके।
आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि जब भी हमारा लेट एरे इक्वल टू एक एरे बनता है तो उस जो वेरिएबल होता है ये वेरिएबल स्टैक के अंदर स्टोर होता है और इसके पास इस एरे का मेमोरी का एड्रेस होता है जहाँ पे ये एरे ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो ये एरे ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, तो ये एरे ऑब्जेक्ट हमारे हिप के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये रहा अपना हिप। अब इस हिप के अंदर इस एड्रेस, जो ये वाला एड्रेस है, इस वाले एड्रेस पे हमारा एक एरे का ऑब्जेक्ट बना जिसका साइज 3 है और इसका एलिमेंट का जो पॉइंटर है वो 2000 है, ठीक है। तो पॉइंटर है का मतलब क्या, पॉइंटर जो एलिमेंट पॉइंटर है वो कौन से एड्रेस पे बना हुआ है, इसके पास स्टोर रहता है 2000 वाले एड्रेस पे उसने वो बना हुआ है। तो चलते हैं 2000 के एड्रेस पे। 2000 के एड्रेस पे अगर हम आते हैं तो 2000 के एड्रेस पे हमारा पहला एलिमेंट है 10, ठीक है। और पर नंबर 8 बाइट का स्पेस लेता है। तो ये है कितना 2000 पे, ये 2000 पे है। तो इसके सेकंड जो 8 बाइट के बाद जो स्पेस आएगा, मान लेते हैं कि हमारा 2008 है जिस पे हमारा 20 स्टोर हो गया। फिर 8 बाइट स्पेस ऐड हुआ तो 2010 पे हमारा ये 30 स्टोर हो गया, ठीक है। और इंटरनली ये जो हमारा 10 है वो कन्वर्ट होता है ऑन द बेस ऑफ IEEE 754 स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके थ्रू काफ़ी सारे कैलकुलेशंस होते हैं OS लेवल पे ताकि इनका बाइनरी कन्वर्जन हो सके। काफ़ी सारे लॉन्ग प्रोसेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हमें बस इतना चीज़ों को समझना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हियर द एरे वेरिएबल इन स्टैक पॉइंट टू द एरे डेटा इन हीप, क्लियर। ईच नंबर इज स्टोर एज अ 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। ये भी दिमाग में आ गया कि जो भी नंबर्स होते हैं वो 8 बाइट या 8 बाइट जो होता है वो 64 बिट के इक्वल होता है, ठीक है। एक बाइट जो आपका होता है वो 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। आप याद रखिए। तो इस प्रकार से मेमोरी के अंदर हमारी एरे स्टोर होती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि डेंस वर्सेस स्पार्स एरे क्या होता है, ठीक है। तो देखो डेंस एरे जो हमारा होता है वो हम किस एरे को कहते हैं, जिस एरे में कोई गैप्स नहीं होते उनके इंडेक्स के बीच में, जिस एरे के पास सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हो और जो कंटिग्यूअस मेमोरी ब्लॉक पे स्टोर होते हो, ठीक है। तो जब भी हमारी कुछ इस प्रकार की एरे आती है तो उनको कहते हैं डेंस एरे, ठीक है। और उनके एलिमेंट्स को एक्सेस करना काफ़ी फास्ट होता है। स्पार्स एरे, अब देखो जो हमारा स्पार्स एरे होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। लार्ज गैप बिटवीन इंडेक्सेस, मिसिंग इंडेक्सेस, स्टोर इंटरनली लाइक हैज मैप, ठीक है, एंड स्लो टू एक्सेस। अब देखो कभी कभी हमारे पास जो एरे होते हैं उसमें सेम टाइप्स के डेटा होते हैं। तो जब सेम टाइप्स के डेटा होते हैं तो उनको डेंस एरे कहते हैं, ठीक है। अगर आपके एरे के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर होते हैं तो उसे स्पार्स एरे कहते हैं, जो कि थोड़ा स्लो होता है एक्सेस करना उनके एलिमेंट्स को, ठीक है। और ये मेमोरी लेवल पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारा जो इंजन होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस टाइप की एरे बनानी है, डेंस एरे बनानी है या स्पार्स एरे बनानी है। क्योंकि जो स्पार्स एरे होता है वो स्टोर होता है इंटरनली हैज मैप के थ्रू, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि डेंस एरे और स्पार्स एरे क्या होता है, ठीक है। और ये हमने अभी ये नहीं देखा कि ये इम्पोर्टेंस क्यों होते हैं, ठीक है। चलिए तो जैसे आपको मैंने बताया कि जो डेंस एरे हम उस एरे को कहते हैं जिनके इंडेक्सेस के बीच में गैप्स नहीं होते हैं और जो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को रखते हैं। बट कुछ एरे होते हैं जिनके पास काफ़ी सारे गैप्स होते हैं, ठीक है, और जो मिक्स टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इंजन थोड़ा अलग तरीक़ा से करता है क्योंकि गैप्स बहुत ज़्यादा होता है तो हम उतना सारा मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते ना। तो अगर उतना सारा मेमोरी क्रिएट करेंगे, मान लो कि आपने एक 0th इंडेक्स पे 1 डाला और 1000 इंडेक्स पे आपने 5 डाला, बाकी का इंडेक्स पूरा एम्प्टी है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा आपका ये कि आपका मेमोरी वेस्ट होगा और काफ़ी स्लो हो जाएगा एक्सेस करना एलिमेंट्स को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम नहीं, हमारी इंजन क्या करती है कि जब भी स्पार्स एरे बनता है
तो उसे हैज़ मैप के थ्रू इम्प्लीमेंट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि एक्सेस करना अप्रॉक्स कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मिक्स डेटा टाइप इन एरे। अभी कैसे वर्क करती है। जावास्क्रिप्ट अलाउ टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इनसाइड एरे इफ टाइप नॉट डिफाइंड और इफ इट्स डिफाइंड एज एनी के थ्रू अगर डिफाइंड है तो वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इनसाइड आवर एरे। ओके, इधर अगर आप जेएस में हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलिए हमने एक एग्जांपल में एरे लिया। ठीक है, आप देखो हमारे पास एक एरे है, ये एरे आ गया हमारे पास। ठीक है, अब लेट एरे में हमने 12 एक नंबर स्टोर किया, फिर एक स्ट्रिंग स्टोर किया, फिर एक बुलियन स्टोर किया, उसके बाद फिर हमने एक नंबर स्टोर कर दिया। अब मेमोरी की लेआउट कैसे बनेगी? तो स्टैक के अंदर हमारा ये एरे वेरिएबल स्टोर होगा जिसके पास इस एरे की ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा। ठीक है, और ये जो एरे की ऑब्जेक्ट बनेगी कौन से मेमोरी में बनेगी? मैंने बताया था हीप में बनेगा। ठीक है, जिसके पास 3 पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा कि हीप के अंदर बनेगा। ठीक है, पहला रहेगा कि आपके कौन से एड्रेस पे वो एरे क्रिएट हुआ है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, फिर उस एरे की साइज़ कितनी है और उसके एलिमेंट्स के पॉइंटर का बेस एड्रेस क्या है। ठीक है, इतना स्टोर रहेगा। फिर उसके बाद हमारे एलिमेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट के लिए मेमोरी लेआउट कैसी है? ठीक है, क्योंकि मैंने वो उसके ऊपर वाला पार्ट को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब देखो कि 2000 ओके 2000 हमारी बेस एड्रेस है, तो 2000 पे 12 स्टोर हो गया। ठीक है, चलिए एक सेकेंड मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ, थोड़ा इसको चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो हमारी 12 है इसको हटा दूँ। ठीक है, अरे पेन चाहिए था भाई। ठीक है, अब ये जो 12 है ये स्टोर यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब जब भी हम नंबर को स्टोर करते हैं तो नंबर इंटरनली एक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है IEEE 754। इसके थ्रू हमारा 12 है वो स्टोर होगा हमारे मशीन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हर एलिमेंट के लिए 8 बाइट स्पेस क्रिएट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर पे। ठीक है, आइदर आपकी एलिमेंट छोटी हो या बड़ी हो, नो इशू। तो 2000 का एड्रेस पे ये है, तो फिर 8 बाइट बाद मतलब इसमें 8 जब ऐड करोगे तो 2008 वाले एड्रेस पे हमारा एक स्ट्रिंग स्टोर होगा। बट स्ट्रिंग डायरेक्टली स्टोर नहीं होगा, स्ट्रिंग की रेफरेंस स्टोर यहाँ पे होगी, क्योंकि स्ट्रिंग को फर्दर हम इनकोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ UTF-16। ठीक है, और उसको हम इनकोड करते हैं और जो उसका एड्रेस होता है उसका हम रेफरेंस यहाँ पे इस वाले एड्रेस, इस मेमोरी एड्रेस पे हम स्टोर कर देते हैं। तो जब भी हम एरे ऑफ 1 को एक्सेस करना चाहते हैं तो एरे ऑफ 1 का एक इंडेक्स निकलेगा। ठीक है, उस इंडेक्स का एड्रेस गेट किया जाएगा कि भाई उस एरे ऑफ 1 की क्या एड्रेस है। अब एड्रेस कैसे निकलता है? तो देखो एड्रेस निकलने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं आपको दिखाता हूँ फार्मूला। कहाँ गया 1 सेकेंड गाइस। मैं थोड़ा फार्मूला बार बार भूल जाता हूँ। ये रहा फार्मूला। ठीक है, एक्सेस वाई इंडेक्स बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू एलिमेंट। ठीक है, तो आप देखो एक चीज़ यहाँ पे कि जो हमारी बेस एड्रेस है कितनी है, जो हमारी बेस एड्रेस है वो कितना दिया गया, 2000। ठीक है, 2000 प्लस हमें कौन सी इंडेक्स निकालनी है? तो हमें निकालनी है इंडेक्स 01 वाली इंडेक्स निकालनी है। ठीक है, इस
1 वाले को निकालना है, परफेक्ट। तो हम इंडेक्स 1, अब इंडेक्स 1 करते हैं, प्लस हमारी स्पेस कितनी है, तो हमारी स्पेस पर एलिमेंट्स के लिए 8 बाइट है, तो हमने 8 दे दिया। अब आप सोचो भाई कि ये कितना के इक्वल आएगा, 28, ठीक है। अब 2008 आपकी मेमोरी एड्रेस आ गई। अब हमारा इंजन क्या करेगा, इस वाले एड्रेस पे जाएगा और देखेगा भाई इसके पास एक ptr वेरिएबल है जिसके अंदर और ये ptr वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा, ये स्टैक के अंदर स्टोर होगा और जिसके पास एड्रेस अब रहेगा, ठीक है। तो इंटरनेट काफ़ी बड़ी हायरार्की होती है, ठीक है। तो इस वाले एड्रेस पर हमारा इंजन आएगा, देखेगा भाई कौन सी रेफरेंस है, तो मान लीजिए कि आपकी स्ट्रिंग जो है जहाँ पे वो क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस 100 है, तो इसके बाद रेफरेंस मिलेगा 100, फिर वो 100 वाले मेमोरी के ब्लॉक पे जाएगा और जो डेटा है वो हमें दे देगा उठा के, ठीक है। ऐसे काम करता है हमारा इंटरनली, ठीक है। उसके बाद हमारे बुलियंस आते हैं, ठीक है। ये आता है ट्रू आता है, तो अब ये कहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टोर होगा, मैं तो ये ले लिया, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा अपना 12, ये रहा अपना स्ट्रिंग, ये रहा अपना बुलियन, ठीक है। और बुलियन ऑप्टिमाइज्ड बुलियन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये बुलियन का ऑप्टिमाइज्ड रिप्रेजेंटेशंस होते हैं 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद एक नंबर है जो यहाँ पे स्टोर होगा और फर्दर ये फॉलो करेगा IEEE 754 डबल प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। नोट, अब यहाँ पे कुछ नोट्स भी लिखा गया है जो देखने वाला है। हेयर ABC इज़ नॉट स्टोर डायरेक्टली। अब ये कह रहा है कि जो आपकी ABC स्ट्रिंग है इज़ नॉट स्टोर डायरेक्टली, ओनली अ पॉइंटर टू इट्स लोकेशन इन हीप इज स्टोर इन द एरे। कहने का मतलब है कि इस एरे के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर नहीं होगा, जस्ट इसके पॉइंटर कहाँ पे वो बना है उसका लोकेशन स्टोर होगा इस एरे के अंदर। क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन है हाउ जावास्क्रिप्ट इंजन ऑप्टिमाइज एरेज। कैसे ऑप्टिमाइज करती है एरे? समटाइम एरे कैन बी बिगर, तो कैसे ऑप्टिमाइज करता होगा? if the array having same type of data, no holes, packed element या फिर dense array create होता है। if the array having mixed type of data, gaps, then dictionary mode या फिर हमारा sparse array create होता है, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ array elements, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, सबको एटलीस्ट पता होगा कि जो हमारी मशीन है वो बाइनरी के अलावा और कुछ चीज़ को समझती ही नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ये 10 IEEE 754 डबल, ये सब एक तरीका है बाइनरी रिप्रेजेंटेशंस का। ये नंबर को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। जब भी स्ट्रिंग को करना होता है तो हमने स्ट्रिंग के लिए UTF-16 इनकोडिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब देखो नंबर्स को, अब देखते हैं नंबर स्टोर इन IEEE 754 डबल 64 बिट पर एलिमेंट्स। स्ट्रिंग स्टोर एज अ UTF-16 हैविंग 2 बाइट ऑफ पर कैरेक्टर। हर कैरेक्टर के लिए 2 बाइट स्पेस मिलता है UTF-16 इनकोडिंग के अंदर, ठीक है। और ये इनकोडिंग काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसके पास लार्ज सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आता है बुलियन, इंटरनली ऑप्टिमाइज टू इंटीजर्स, 0 और 1 के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। ऑब्जेक्ट और फंक्शन स्टोर एज अ पॉइंटर। जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, फंक्शंस बनते हैं, उनकी एड्रेस ही स्टोर होती है हमारे हिप के अंदर या फिर स्टैक के अंदर। आया समझ में? ठीक है। अब मान लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं अपने एरे के क्रिएशंस को। अगर हमारे पास एक एरे है लेट ARR इक्वल टू 1, 2 एंड 3,
हमने जैसे ही रन किया क्या होता है, जैसे हम रन करते हैं, स्टेप 1 ये रहा, पार्सर स्टेज, जावास्क्रिप्ट इंजन सी एंड एरे लिटरल। जावास्क्रिप्ट देखता है कि भाई जो एरे है वो किस टाइप की एरे है, ठीक है। एरे की सिंटेक्स देखता है, उसकी एरे की लिटरल्स देखते हैं। उसके बाद मेमोरी एलोकेट होती है, स्टैक मेमोरी क्रिएट होता है, हीप मेमोरी क्रिएट होता है। स्टैक के अंदर वेरिएबल्स स्टोर होते हैं और रेफरेंसेस स्टोर होते हैं। हीप के अंदर एरे क्रिएट होता है, एरे ऑब्जेक्ट बनता है और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। आया समझ? उसके बाद आता है एलिमेंट स्टोरेज। ईच एलिमेंट इज स्टोर इन कंटिग्यूअस मेमोरी इफ डेंस। अगर डेंस एरे है तो वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर हमारा स्पार्स एरे है तो ऐसा नहीं होगा। एलिमेंट स्टोरेज, ओके, ईच एलिमेंट इज स्टोर इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इफ डेंस। ईच नंबर कन्वर्टेड टू IEEE 754 डबल प्रोसीजर्स के में वो फर्दर कन्वर्ट होता है। देखो मैं ये हर जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि किस फॉर्मेट में ये इनकोड होता है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशंस। इंजन डिसाइड करता है कि पैक्ड मोड है या फिर डिक्शनरी मोड है। कहने का मतलब है कि चेक करता है कि आपने डेंस एरे यूज़ करा है या फिर स्पार्स एरे यूज़ किया है, ताकि वो अपना इम्प्लीमेंटेशन को ऑप्टिमाइज कर सके। एग्जीक्यूशंस कैसे होते हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़े पहले फॉर्मूला से बताया कि एक्सेस वाई एड्रेस तो बेस एड्रेस इंडेक्स इनटू एलिमेंट ऑफ साइज। आ गया समझ में? अब देखो कुछ तरीका बताया गया है कि टेक वे, कीप एरे डेंस, ठीक है, एंड सेम टाइप फॉर बेटर परफॉर्मेंस। Avoid creating large gap in indexes. Storing mixed type is allowed but reduce speed. Understand that array in a JS are object with the numeric key, not low level C style. अब देखो कह रहा है कि आप ट्राई करो कि एरे आपकी डेंस हो, मतलब कि एरे में सेम टाइप के डेटा को आप स्टोर करो बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। अवॉइड करो कि कोई लार्ज गैप ना हो हमारे इंडेक्सेस के बीच में, ओके। आप ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल मिक्स या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो, बट इट रिड्यूस योर परफॉर्मेंस एंड स्पीड। अंडरस्टैंड दैट एरे इन अ जावास्क्रिप्ट आर ऑब्जेक्ट विथ न्यूमेरिक की, नॉट लो लेवल सी स्टाइल। आ गया समझ में कि जावास्क्रिप्ट में एरे एक ऑब्जेक्ट है, ये नहीं कि जैसे C++ में जावा एरे जो जैसे काम करता था वैसे इसमें काम करेगा, नहीं। एरे एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कीज़ होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। आ गया समझ में? तो गाइस ये था हमारा एरे। काफ़ी R&D करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही लगा मुझे कंटेंट, ओके। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या फिर मैंने कुछ मिस करा हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल ट्राई टू मॉडिफाई दिस, ओके, देन आई विल सेंड न्यू मॉडिफाइड वर्जन ऑफ PDF, ठीक है। और गाइज़ मैं यहाँ पे आपको और सोशल मीडियाज़ वगैरह भी दे दिया हूँ, आप जाके डिस्कॉर्ड वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो और आप यहाँ पे कोर्स की प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ठीक है। वो उनके लिए है जो कहीं और से मुझसे PDF वगैरह मांग रहे हैं। अगर आप YouTube पे हो तो आप ऑलरेडी आपको पता होगा कोर्स की प्लेलिस्ट, लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड, ठीक है। और जैसे आपने पहले वीडियो पे कमेंट करा है, अपना प्रॉब्लम डाला है कि आप ट्राई करो कि इस वीडियो में भी अपना प्रॉब्लम डालो ताकि मैं भी कुछ सीख पाऊँ, क्योंकि अब मैं अकेला स्टडी कर रहा हूँ तो अब मैं अगर कुछ गलत भी पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा भाई मैं सही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि भाई यहाँ पे गलत है तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि कहाँ पे गलत हो रहा है या फिर कहाँ पे मुझे और इम्प्रूवमेंट का काम है, ठीक है। और हम साथ में इम्प्रूव करेंगे, साथ में हम प्रिपरेशन करेंगे ताकि अच्छा हम कंपनी में जॉब ले सकें, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट करना प्लीज़ ना भूलना। बाय बाय।